जय यीशु बच्चों। चलिए आज हमारे 12वें पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे 12वें पाठ का नाम है करुणामय ईसा। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम एक क्षण मौन रहे, आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें और माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम इस पाठ को शुरू करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों। जैसे कि हमने अभी अभी सुना, इस पाठ का नाम है करुणामय ईसा। एक दिन ऐसा हुआ, एक स्त्री जो नाइम नामक गांव से थी, वो विधवा थी। उसका एकलौता बेटा वो भी मर गया। तो एक दिन एक जनसमूह उस मृत शरीर को लेकर दफनाने के लिए जाते समय स्त्री उनके पीछे पीछे रोती जा रही थी। उसको देखकर ईसा को तरस आया। वो आकर ढोने वालों को बोला, रोको। उन लोग रुके तो ईसा जाकर उस मृतक युवक से कहा, हे युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। उसी क्षण जिसका मृत्यु हो गया था, वो युवक उठ बैठकर बोलने लगा और उसे लेकर यीशु ने उसकी माँ के पास गए और उस बेटा को माँ के हाथ सौंप दिया। इस प्रकार वो जो दुख था उस स्त्री के मन में, उस दुख को ईसा ने दूर किया और उन्हें सांत्वना दिलाया। एक और दिन ऐसा हुआ, ईसा एक रास्ते से गुजर रहे थे। ईसा को देखकर एक कोढ़ी, क्या आपको मालूम है कोढ़ी कौन है? जिसका शरीर पूरा घावों से भरे रहता है ना, उन्हें हम कोढ़ी कहते हैं। ये एक ऐसा स्किन डिसीज बोलते हैं, ऐसा एक बीमारी है ये, जिसके चलते इस बीमार लोगों को गांव के लोग उनके समाज से बाहर निकालते, और जिनको ये बीमार आता है उन लोग अपने घर से भी उन्हें बाहर निकाल देते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मन में यही है कि जो ये बीमार से पीड़ित है, अगर हम उनके साथ मिलते हैं तो वो बीमार हमें भी आ जाएंगे, ऐसा एक विचार है। इसलिए इस ऐसे बीमार से पीड़ित लोगों को लोग बाहर निकाल देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक कोढ़ी आकर ईसा के सामने घुटने टेककर ईसा से विनती किया, ईसा प्रभुवर, यदि आप चाहे मुझे शुद्ध कर सकते हो। ईसा को इस बात सुनकर बहुत दया उमड़ आए और उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उस कुष्ठ रोगी उसका चंगा मिल गया और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर वापस लौटा। एक और दिन ईसा रास्ते से जाते समय बहुत सारे लोग जो अन्य प्रकार के बीमार से पीड़ित थे, वे लोग ईसा के पीछा करते एक घर में आके पहुंच जाते हैं। वो घर में इतना भीड़ हो गया था कि एक और जन को भी दरवाजे से पार होकर ईसा के पास आना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए एक जनसमूह का भीड़ देखकर ईसा उनको सुसमाचार सुनाने लगे और हर प्रकार के बीमार से उन्हें मुक्ति देने लगे। तो ऐसा हुआ, एक अर्धांग रोगी का मतलब पार्शियली पैरालाइज्ड, मतलब जिनका हाथ पैर में कुछ भी चलन नहीं रहता है, उन्हें हम अर्धांग रोगी बोलते हैं। वो एक ऐसा बीमार से पीड़ित एक मनुष्य को उनके अड़ोस पड़ोस के लोग एक चारपाई में लेकर ईसा के पास आने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतना था कि वे दरवाजे से गुजरकर ईसा के सामने जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने घर के छत पर चढ़कर छत को धीरे धीरे खोलकर उस अर्धांग रोगी को चारपाई के साथ ठीक जिधर ईसा मसीह खड़े थे उनके सामने नीचे उतारा। और लोगों को उस विश्वास देखकर ईसा मसीह ने उस अर्धांग रोगी व्यक्ति से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। और ईसा उससे कहा, उठो और तुम्हारा खाट लेकर घर जाओ। उसी क्षण उस अर्धांग रोगी मनुष्य ठीक हो गया
और अपने काट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए वो अपना घर लौट गया। एक और दिन जब ईसा मसीह एरिको नगर से बाहर निकलते थे तो रास्ते के किनारे दो अंधे लोग बैठे थे। अंधे लोग कौन हैं? जिनकी आंखें नहीं दिखती हैं उन्हें हम अंधे कहते हैं। ऐसे दो अंधे लोग रास्ते के किनारे बैठे थे। उनको भीड़ का आवाज सुनकर उन आसपास के लोगों से पूछने लगे कि यहाँ क्या चल रहा है। किसी ने उनसे बताया कि ईसा नाजरी इस रास्ते पे होकर जा रहे हैं। तो वे इस बात ईसा का नाम सुनकर जोर जोर से ईसा को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। आपको मालूम है क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनका मन में इस दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह उनके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार कर सकते हैं और उनके दृष्टि सिर्फ ईसा मसीह लौटा सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने जोर जोर से ईसा मसीह को चिल्लाने लगे। इनकी आवाज सुनकर ईसा को दया आई और वे अपने पास जाकर पूछे, तुम क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, हम फिर देख सके। तो ईसा मसीह ने उनका आंखें स्पर्श किया और वे अपने दृष्टि वापस पाए। इस प्रकार वे दो अंधे लोग भी ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा मसीह के पीछे हो लिए। देखिए बच्चे, नए विधान में कौन सा भी सुसमाचार में हम देखते हैं तो हर जगह में ईसा मसीह का कारुण्य प्रवृत्ति जो है हम करुणा के काम बोलते हैं वे ही करते आ रहे हैं। ईसा का हर एक काम करुणा, दया और अनुकंपा से पूरित है। लोगों को दुख देखकर ईसा के दिल में दया उमड़ आती है और ईसा मसीह लोगों के खातिर कितना दया दिखाता है और लोगों को कितना प्रेम से संभालता है। ये सब हम हर सुसमाचार में देखने को मिलता है हमें। तो इसलिए ईसा मसीह के जैसे हम मृतकों को जिला नहीं सकते हैं और रोगियों को चंगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईसा जैसे हमें भी अपनी करुणा, अपनी प्रेम और अपनी दया दूसरों तक दिखाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करना है, हम अपने छोटे छोटे प्रार्थना द्वारा, छोटे छोटे भले काम द्वारा और छोटे छोटे मदद द्वारा ईसा का करुणा, ईसा का प्रेम और ईसा का दया हमें लोगों को दिखानी है। चलो बच्चे, आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होने के पहले मैंने पिछले हफ्ते जो होमवर्क दिए था आपको, मैं विश्वास करती हूँ आप अभी भी उसे जारी रख रहे हैं। क्या था होमवर्क? एक था रोज एक छोटी सी बाइबल पढ़ना है और एक एक वचन सीखना है और सीखा वाला वचन दूसरों को सुनाना है। क्या आप कर रहे हैं ना? ठीक है, आज मैं एक होमवर्क देती हूँ। ये जो है प्रैक्टिकल होमवर्क है। आज से आप जितना भी हो सके उतना मदद किसी को एक दिन में एटलीस्ट एक मदद आप दूसरों के प्रति करना है और कोई तुम्हारे साथ गुस्सा करने से आप उन्हें गॉड ब्लेस यू बोलना है, मन से बोलना है, समझे। तो इस प्रकार हम जब भी करते हैं, ईसा मसीह हमें प्यार करते हैं और हमारा प्यार भी उसे दिखा सकते हैं, है ना। इसी प्रकार हम दूसरों के प्रति भले काम करते हैं और हमारे जीवन द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा हम ईसा मसीह का प्रेम, करुणा और दया को दूसरों तक दिखाना है। इसलिए ईसा मसीह हमें कहते हैं, स्वर्गीय पिता के जैसे तुम भी दयालु बनो। इसे हम पढ़ते हैं संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 36 में। चलिए बच्चे, आज के हमारे क्लास हम ईश्वर की स्तुति करते हुए समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जय यीशु।